वाला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहना चोरों की। यहां तो लोग हमारे अकायद को तबाह कर रहे हैं, सहाबा और अहले बैत के बारे में, हुजूर की निस्बतों के बारे में, और हमें फिक्र नहीं है। इतनी दूर ले जाया जा रहा है, इतना फिक्री इंतशार नहीं कहा। हजरत रबिया बिन काब की वो हदीस तो सारे लोग सुनाते हैं कि वुजू कराया करते थे, तो नबी पाक ने फरमाया कुछ मांग ले। उन्होंने जन्नत में नबी पाक का पड़ोसी मांग लिया, ये बुखारी में मौजूद है। लेकिन वो वाली हदीस भी पढ़ो कि जब नबी पाक ने उन्हें कहा कि रबिया तू मुझे वुजू कराता रहता है, शादी क्यों नहीं करता? हुजूर ने नहीं फरमाया कि उसका जाती मामला है, मैं शादी कराऊंगा, मैं इस काम में क्यों आऊंगा, शादी क्यों नहीं करता? इसकी हुजूर कोई कारोबार नहीं, कोई मामला नहीं, कोई रंग रूप नहीं, और आपकी खिदमत से भी रुक जाऊंगा। कहते हैं हुजूर खामोश हो गए। अगले दिन फिर पूछा निकाह क्यों नहीं करते? मैंने कहा हुजूर न कारोबार है, न घर है, न मकान है, न रंग रूप है, कौन रिश्ता देगा? जब मैं ये कह के बाहर निकला ना, हुजूर खामोश हो गए, तो मेरे दिल में ख्याल आया रबिया तू बहस क्यों करता है? और उनको बताता है जिन्हें अल्लाह ने सारा कुछ ही अता फरमाया हुआ है। हुजूर कहते हैं शादी क्यों नहीं करता? तो चुप करके कह दे महबूबा जैसे दिल करता है वैसे कर दे, तू आगे से दलीलें देता फिरता है। ये भी को बात हुई। फरमाते हैं अगले दिन मैंने इरादा कर लिया, हुजूर ने अगर आज कहा तो कह देना या रसूलल्लाह जैसे दिल लो करे। मैंने वुजू कराया, मेरा ख्याल था हुजूर यहाँ रोक के कहेंगे, यहाँ रोक के कहेंगे, पर हुजूर ने आज बात ही कोई ना की। मैं देर तक सोचता रहा यहाँ कहेंगे, यहाँ कहेंगे, पर आज हुजूर ने बात ही ना की। मैं पछता रहा था कि 2 दिन मौका मिला, मैंने जाया कर दिया। फरमाते हैं वुजू पूरा करा के जब मैं बाहर निकला, दरवाजे तक पहुंचा तो महबूब ने आवाज दी, बात सुन। मैं ठहर गया, फरमाया शादी क्यों नहीं करते? कहते मेरा तो दिल फूलों की तरह खिल उठा। मैंने कहा या रसूलल्लाह जैसे दिल करता है करा दे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फलां कबीले के सरदार के पास जा, उसे कहा अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर। कहते मैं गया, थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ किया उन्होंने, लेकिन फिर वो राजी हो गए। मैं वापस आया, सुनो ये भी उसका जाती मामला है, लेकिन नबी पाक ने देखा कि इसको जरूरत है मेरी, इसका निकाह नहीं हो रहा, घर नहीं आबाद हो रहा, तो हुजूर ने पूरा किरदार अदा किया। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हारिसा बिन नौमान को बुलाया, फरमाया तेरा एक मकान खाली है? कहा या रसूलल्लाह हाँ। फरमाया ये मेरे रबिया को दे दे, उसमें रहा करेगा, दुल्हन को लाएगा। हजरत बुरीदा असलमी को बुलाया, फरमाया एक खजूर की गुठली के बराबर सोना चाहिए। या रसूलल्लाह किस लिए? फरमाया मेरे इस गुलाम ने अपनी बीवी को हक महर देना है। हजरत सैयदना उस्मान गनी को बुलाया, तीसरे सहाबी, फरमाया एक मेंढे का बंदोबस्त तूने करके देना है। हुजूर किस लिए? फरमाया मैंने अपने गुलाम का वलीमा करना है, बकरे का बंदोबस्त कर। सारी तैयारियां करके दी। हजरत रबिया कहते हैं जब मैं दुल्हन ब्याह के घर लाया तो मेरे दोस्त यार रिश्तेदार मुबारक देने आए, कहने लगे तेरी क्या बात है, शादी भी आला खानदान, वलीमा भी, और खजूर की गुठली के बराबर हक महर भी। तो हजरत रबिया रो पड़े, फरमाने लगे मैं तो काला कलोटा हबशी गुलाम था, सलाम भी कोई नहीं लेता था, मुझे मुबारक ना दो, मेरे मुस्तफा पे दुरूद और सलाम पढ़ो। ये सारा हुजूर का करम है। कहते हैं उसका जाती मामला है, भाई सारा दिन तेरे साथ रहता है, उठता बैठता है, तेरी नौकरी करता है, तूने कभी पलट के देखा ही नहीं, तूने कभी अश्कुशोई नहीं की, तूने इतना टाइम ही नहीं दिया कि तेरे कंधे पे सर रख के रो सके, तेरी तवज्जो ही नहीं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम दाएं बाएं वालों आगे पीछे वालों का ख्याल रखते, जहां जिसको जरूरत होती हुजूर उसकी जरूरत में पहुंचते, अश्कशोई करते, नबी पाक प्यार करते। कहते हैं उसका जाती मामला है, मैं क्या करूं? सुनो हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु के जो वालिद थे ना, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो आला तरीन ओहद के शहीद हैं कि नबी पाक फरमाते हैं रब करीम ने खुद उनसे गुफ्तगू फरमाई है, खुद उनसे गुफ्तगू की अल्लाह तबारक व तआला ने। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद अब्दुल्ला बिन अमर ओहद में शहीद हो गए थे।
6 या 10 महीने थी उनकी, कर्जे चढ़ गए, कारोबार में नुकसान हो गया। जरूरी नहीं कि कोई आदमी धोखेबाज ही हो तो वो मकरूज होता है, ये जरूरी नहीं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह लोगों के दिन फेरता है, हालात तब्दील करता है। अब सहाबी पे कुछ शक कर सकता है, लेकिन हजरत जाबिर कहते हैं इतना कर्जा चढ़ गया कि एक एक बाल मेरा कर्जे में डूब गया। कर्जे बड़े देने थे, मकरूज आते, तंग करते। खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो मकरूज होता है वो कैदी होता है, जब तक कर्ज दे नहीं लेता उतनी देर तक वो आज़ाद नहीं होता। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं मेरे बाग में खजूरें पकी थी, ये बुखारी में भी है, कंजुल उमाल में भी है, इब्ने कसीर में भी है, इमाम हल्बी ने सीरत हल्बिया में भी लिखा है, 20 दर्जनों किताबों में आपको रवायत मिली। फरमाने लगे खजूरें जब मेरी पक के तैयार हो रही थी तो मकरूज जब पैसे लेने आते तो मैं कहता कर्जे ये खजूरें पकती हैं तो देता हूं। ये हम पंजाब के लोग क्या कहा करते थे, हाड़ी सोनी जी, यहाँ चावल की फसल पे, यहाँ गंदम के, हमने तो कपड़े लिए होते थे उधार दुकानों से कि फसल पकती है तो फिर दे देते हैं, का खजूरें पकती हैं तो देता हूं। फरमाते पता मुझे भी था खजूरें ज्यादा थोड़ी हैं और जिनके पैसे देने हैं वो पैसे, फरमाते हैं खजूरें पक गई, उतारी तो ये तो 11 गुना भी और हो तब भी कर्जा नहीं उतरता। कहते हैं मैंने दोस्तों से, यारों से, रिश्तेदारों से, वो जो कहते नहीं कोई हुक्म हुआ तो बताना, फिर जिस दिन बंदा हुक्म बताता है उस दिन कहते हैं आज सवेरे ही बच्चा पैसे ले गया। ये तो 2 घंटे पहले बताता तो तेरा काम, हंस रहे हैं आप बीच बीच में से, 2 घंटे बस लेट है आप, बल्कि कई तो पौने घंटे का टाइम देते हैं। कहते पौना घंटा पहले तू आ जाता तो तेरा काम बस। और जब भी आप फोन करो 6वीं दफा करें तो फिर शायद आधे घंटे का टाइम दे दें कि आधा घंटा हो गया तो लेट हो गया, वरना काम बिल्कुल तैयार था। और हमारे जमाने में तो दोस्ती कायम रखनी है तो सिर्फ उससे रह सकती है जिसे आप काम ना बताएं। हालांकि उस दोस्त का क्या मतलब, दुनिया ते जो काम ना आया औखे सौखे वेले, उस बेफैजे संगी को लो बेहतर यार अकेले। क्या मतलब है, काम बताया तो रफू चक्कर हो गया, माना क्या हुआ इस बार। मेरे रसूल कायनात अलैहिस्सलातु सलाम के सहाबी कहते हैं सबसे कहा पर किसी ने ना सुनी, जब मैं थक गया ना तो मैं दरवाजा रसूल पे चला गया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर कर्जे ज्यादा हैं, खजूरें कम हैं, यहूदियों के पैसे हैं वो मानते नहीं। नबी पाक ने फरमाया उनसे कहो थोड़े थोड़े ले लें बाकी फिर दे। हुजूर नहीं मानते। हुजूर कह सकते थे सलमान जाओ बात करके आओ, जाओ बिलाल सुहैब जाओ। कौन जाता है मकरूजों की सिफारिश करने का, तो भाई मैं नहीं बीच में आऊंगा, इतने पैसे ओहो, मैं अपने मोबाइल फोन बंद कर जाते, को पूछे ना। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, खुद रसूल पाक, खुद नबी पाक हुजूर ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूं, चल मैं तेरे साथ चलता हूं। मकरूज के साथ, अमीर के साथ नहीं, उसके साथ नहीं जिसने पैसे लेने हैं, बल्कि हुजूर मकरूज के साथ, गिरे हुए के साथ चले। चल मैं चलता हूं। यहूदी तक गए, फरमाया कुछ ले ले, ये बेचारा धोखेबाज नहीं उलझ गया है, गुर्बत, कुछ ले ले बाकी फिर दे देंगे। कहने लगा सारे ही लेने हैं। जब उसने बात ना मानी तो फिर ये अल्लाह के रसूल है ना। आला हज़रत फरमाते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुरबे बहा दिए। ये दुरबे क्या होते हैं, ये मुझे पूछा थोड़े दिन पहले एक शख्स ने। आप सुनते रहते हैं ना शेर, आप तो तर्जुमा पूछते ही नहीं ना, कभी पूछ लिया करें कि उसका माना क्या है, कभी पर्ची लिख लिया करें ताकि कोई जब आपसे पूछे तो ये दुरबे क्या है। लफ्ज दुरबे है ही नहीं, असल में आला हज़रत को पढ़ते नहीं ना लोग, तुम्हें पता ही नहीं वो बात कितनी आला। ये लफ्ज दुरबे नहीं है। आला हज़रत कहते हैं मेरे करीब से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए। दुर अलहदा है और बेबहा, दुर कहते हैं हीरे को, एक माना हीरा है, दुर बेबहा, बेबहा की तो समझ आती है ना, दुर बेबहा दिए हैं यानी हीरे बेबहा दिए हैं उसे। अब समझ आई ये बात की, दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा दिए हैं, ये माना है शेर का। तो
जब वो ना माना यहूदी, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे नहीं तू फिर पूरे लेने हैं? कहने लगा जी पूरे लेने। हुजूर फरमाने लगे कल आ जाना, सारे दे देंगे, पूरे पैसे तेरे मिलेंगे, तू आ जाना। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला को हुजूर ने फरमाया खजूरें उतार के ना तो अपने बाग में ढेर लगा और मैं आया। हजरत उमर हदीस के रावी है, फरमाते बस रसूल पाक चल पड़े। हुजूर ने कंधे पे रुमाल रखा, हुजूर चल पड़े। कोई चटाई नहीं बिछाई, हजरत जाबिर कहते हैं, कोई सोफा नहीं रखा, कोई फूलों के हार नहीं। हुजूर आए, 2-3 चक्कर मेरे बाग के लगाए और खजूरों के ढेर के पास बैठ गए। फरमाया बुला जिसके पैसे देने, बुला, अब तंगी ये दामा पे ना जा, और भी कुछ मांग, बुला। फरमाते बंदे को बुलाया। हुजूर ने फरमाया कितने पैसे? हुजूर इतने दिरहम दिनार है। फरमाया खजूरें तोलता जा और देता जा। फरमाते मैं देता गया, मैंने कहा हुजूर इसके पैसे पूरे हो गए। हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे चल 4-5 किलो खजूरें इजाफी दे दे, कोई अर्ज नहीं। कहते वो भी दे दी। हुजूर ने फरमाया बुला दूसरे को। फरमाया उसको भी बुलाया, तोलता गया, देता गया, हुजूर पूरे हो गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल 4-5 किलो खजूरें ज्यादा दे दे। कहते कर्जे भी दे दिए, 5-5 किलो खजूरें भी ज्यादा दे दी। महबूब उठे, कच्ची जमीन पे बैठे थे। हुजूर ने लिबास मुबारक को झाड़ा, रुमाल कंधे पे रखा। फरमाया मैं मस्जिद जा रहा हूं, वहां आके मुझे खबर देना, वहां आके मुझे बतलाना कि जब मैं आया था तब खजूरें ज्यादा थी कि जब वापस गया हूं तब ज्यादा है। वहां मुझे आके इतला देनी है, बताना है मुझे वहां आके, मैं जा रहा हूं, मुझे बताना जरा वहां आके। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं मैंने खजूरें तोली, मैं थक गया, मैं थक गया। ढेर तो छोटा था पर वजन ही बड़ा निकला। कहते मैं थक गया, जितनी दी थी ना उससे ज्यादा तोल के बाकी पड़ी रहने दी। मैं मस्जिद में गया, जरा लफ्ज़ सुनना हदीस के। कहते मस्जिद में गया, जाके अर्ज की या रसूलल्लाह मैं तोल आया हूं। जब आप आए थे थोड़ी थी और जब वापस आए हैं तो कई गुना बढ़ गई है। हुजूर ने पता क्या फरमाया? फरमाया ये बात ना जो तूने मुझे बताई है, ये बात जरा मेरे उमर फारूक को भी बता, उमर बड़ा राजी होगा। उमर को भी बतला ये बात। गोया नबी पाक के मौजज़ात की, फजाइल की, शुमाइल की बातें जब बताई जाती थी सहाबा के दिल ठंडे होते। उमर को भी बता, उमर राजी होंगे। जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मैं हजरत उमर के पास गया, मैंने कहा उमर मेरी ये राय थी कि जितनी मेरी खजूरें हैं 11 गुना और भी इतनी हो तो फिर भी कर्जा नहीं उतरता, लेकिन सारे कर्जे भी उतरे, 5-5 किलो खजूरें भी ज्यादा दे दी और पहले से ज्यादा खजूरें पड़ी हैं। तो कहते हजरत उमर की आंखें रोशन हो गई, चेहरा मुस्कुराने लगा, कहने लगा तू तो अब बता रहा है ना, अब वापिस आके रिजल्ट सुना रहा है, तू सहाबा से पूछ ले, जब नबी करीम गए थे तो मैंने उसी वक्त कहा था, हुजूर के जाते ही मैंने कहा था देखना रब करीम जाबिर बिन अब्दुल्ला पर सारी ही रहमतें नाज़िल फरमा दे, अल्लाह हर किस्म का करम फरमाएगा, खैर ही खैर हो जाएगी। देख ले मैंने पहले बतला दिया। मेरे नबी पाक सलाम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते, छोटी छोटी चीजों पर तवज्जो देते, ख्याल करते किसको किस वक्त किस चीज की कहाँ हाजत है, उसकी वो हाजत पूरी की जाती, उसका ध्यान रखा जाता। हज़रत जाबिर खुद फरमाते, ये मुस्लिम के लफ्ज है, फरमाते एक दफा मैं हुजूर के साथ जिहाद पे गया था, मेरा ऊंट कमजोर था, मैं पीछे रह गया। हमारे यहाँ शर्त लगती है ना, अल्लाह ताला खैर फरमाए, एक भाई गाड़ी खरीदता है फिर दूसरा चाहे जेवर बेचे उसने भी खरीदनी होती है, वरना घर में घुसने की इजाजत नहीं मिलती। बहुत सारे खर्चे, ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, इकट्ठे जो हम भाई रहते हैं 3 4 5 6, उसके बहुत सारे खर्चे जिद की वजह से बढ़ जाते हैं। उसने किया है तो लिहाजा मैंने भी, होता है ना जी ऐसे। तो फिर उस जिद में को पीछे पलट के नहीं देखता कि चलो जो पीछे रह गया उसका भी हाथ पकड़े साथ आ जाए, दौड़ते रहते। उसमें बेचारे कई थक जाते हैं, कईयों के पैर दौड़ दौड़ के सूज जाते हैं, बड़े मसले बनते हैं, लेकिन पीछे पलटने को कोई तैयार है? इस दौड़ने में थका के रख दिया। मुस्लिम में है, जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं हुजूर के साथ मैं जिहाद पे गया, वापिस आ रहा था, मेरा ऊंट कमजोर था, बूढ़ा था, बीमार था, सब लोग आगे गुजर गए, मैं पीछे रह गया। कुछ मैं परेशान रहता था गुर्बत से, तो मैं मायूस भी था, जरा पीछे रह गया, परेशान था। फरमाते नबी पाक ने ना 2-3 दफा पलट पलट के देखा,
इधर देखो, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े लोग देखे हैं, वो अमीरों में चले गए, पीछे पलट के उन्होंने गरीबों को कभी नहीं देखा कि वो एक दोस्त होता था हमारा जो माड़ा है, गरीब है, पलट के नहीं देखा। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना आगे गए, सबसे आगे। हुजूर ने 2 4 5 दफा ना पीछे पलट के देखा। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं जब मैं नजर ना आया तो मेरे महबूब का अंदाज़े करीमाना देखें, हुजूर एलानिया फरमाने लगे, भाई मुझे जाबिर नहीं नजर आ रहा। बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है, वो आका क्या है। यहां हमारे उस्ताद जब ये हदीस पढ़ा रहे थे ना, ये हदीस पढ़ा रहे थे तो अचानक रोने लग गए। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, रो क्यों पड़े? तो कहने लगे यार सोचता हूं जो महबूब जिहाद से वापसी पर अपने गुलामों को नहीं भूले, वो मैदान माशर में कैसे भूल जाएंगे। वो वहां भी पूछेंगे फलाना किधर गया, फलाना किधर गया, एक एक का नाम लेंगे। हुजूर नाम लेंगे, हमारी मौज बन जाएगी। नबी करीम ने पलट करके देखा, जाबिर भी नजर आ रहे। हुजूर उनका ऊंट कमजोर है, पीछे रह गए। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि जरा आहिस्ता करो साथ, ये नहीं फरमाया, बल्कि नबी पाक ने फरमाया तुम चलो। काफिला चलता रहा, हुजूर ने घोड़ा पीछे की तरफ मोड़ा, सबसे पीछे आए। जनाब जाबिर कहते पीछे मेरे पास। इस हिकमत को आप समझें, हदीस के लफ्जों पर आप गौर करें। एक कह के कहना जरा इसको मेरे पास लाओ, ये बात और है, जरा आहिस्ता हो जाओ, वो भी साथ मिल जाए। लेकिन ये माना और है कि गरीब जहां बैठा है उसके पास खुद चल के जाना। हुजूर खुद पलट के पीछे आए और फरमाते मैं जो कि परेशान था तो महबूब मेरी तरफ देख के फरमाने लगे इसको दौड़ाता क्यों नहीं, पीछे क्यों रह गया। तो कहते मायूस बंदा, परेशान बंदा कभी कभी वो इस तरह बोलता है कि जैसे कुड़ रहा है, थोड़ा सा ना सख्त तुर्श बातें भी करता है। कहते मैंने उस आलम में ना, मैंने कहा हुजूर इस काबल होता तो सबके साथ मिल ना जाता। कमजोर है, माड़ा है, मेहरान है, वो भी पुरानी जो चल ही नहीं सकती। ये कहाँ या रसूलल्लाह दौड़ेगा, इस काबिल ही नहीं है। हुजूर इस काबिल होता तो काफिले के साथ ना होता। कहते हैं हुजूर ने मेरी तरफ तवज्जो फरमाई, मैं बातें कर रहा था अपने अंदर की परेशानी की, तो हुजूर मुस्कुराते जा रहे। हुजूर के हाथ में छड़ी थी, फरमाने लगे ऐसे ही तू बातें कर रहा है। नबी पाक ने ऊंट की पुश्त में छड़ी लगाई और फरमाया तू दौड़ता क्यों नहीं। बड़े हल्के से मुस्कुरा, ओए तू दौड़ता क्यों नहीं। तो जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं जो सबसे पीछे था ना वो सबसे आगे निकल गया, वो दौड़ता गया, दौड़ता। फरमाते हैं मेरा चेहरा भी अजीब सा, लोग मेरे अंदाज देखें कि ये कैसे आगे निकल गए, कैसे, कभी ना सोच ये कैसे निकल गया, बस समझ ले आगे वही निकला है जिसे मुस्तफा की थबकी मिल गई है। तू ये ना कह सियासत कर गया, चलाकी कर गया, बस थबकी मिल गई तो बात बन गई। कहते मैं निकल गया आगे, हुजूर की थपकी जो मिली थी। हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हुजूर घोड़ा दौड़ा के मेरे पास आए, खुद हुजूर ने मेरा ऊंट तेज कराया नबी पाक की बरकत से। तो करीब आके फरमाने लगे ठहर जा यार, हम भी तेरे काफिले में, हमें भी साथ ले ले। फरमाते अब तो मैं रो ही पड़ा कि खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो, ठहर जा यार, हमें भी साथ ले ले। जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि जगह पड़ाव किया, रुके, ठहरे, खाने पीने को, नमाज पढ़ने। नबी करीम ने मुझे बुलाया, मैं हाजिर हुआ तो कहा यार सुन्नत, हुजूर हुक्म। तो महबूब फरमाने लगे जाबिर यार तेरा ऊंट मैंने निराला ही देखा, बूढ़ा होके सबसे आगे निकल जाता है, बीमार होके, कमजोर होके। कहते हैं मैं चेहरा देखता जा रहा हूं कि हुजूर सारा ही पता है आपको, मैं क्या अर्ज करूं। तो महबूब फरमाने लगे पसंद आ गया, बेच नहीं देते मेरे हाथ। या रसूलल्लाह आप रख ले, हुजूर आपका ही है। फरमाया नहीं मैं पैसे दूंगा। कितने का है? कहा या रसूलल्लाह आप रख ले। फरमाया पैसे दूंगा। या रसूलल्लाह मार्केट में जाऊं तो 6-7 दिनार का बिकेगा। फरमाया नहीं भाई मैं तो पूरे 10 दूंगा। 6-7 नहीं, मैं तो पूरे हिसाब सीधा। 6-7 का क्या हिसाब हुआ, 10 पूरे का। हुजूर फिर बंदा नवाजी है ना, कौन बोल सकता है। हुजूर ने फरमाया बिलाल तेरे पास 10 दिनार थे। हुजूर हैं। फरमाया इनको दे दो, ऊंट के पैसे रख लो और माल ना मदीने जाकर दे दे। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं मैं मदीने गया शाम को, मैंने ना कभी अपने ऊंट की इतनी खिदमत नहीं की जितनी उस दिन की।
میں نے اسے بڑے پیار سے نہلایا، میں نے نئی رسی خرید کے اسے نکیل ڈالی، آج محبوب کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے۔ کہتے ہیں تیاری کر کے نا، تیاری پوری تیاری کر کے، تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، عشق پلے تھل لایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، اتو نون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا۔ کہتے ہیں اسے بڑے پریم سے، بڑی محبت سے سجا کے، سوار کے، نکھار کے، تیار کر کے میں نبی کریم کی بارگاہ میں لے کے گیا۔ ظہر کی نماز پڑھ کے حضور نکلے، میری طرف دیکھا، میں نے کہا حضور پیسے لے لیے تھے، یہ آپ کا سامان ہے، مال ہے؟ کہتے حضور نے نکیل تھامی، میں واپس پلٹا، بھی گلی کی نکر مڑا نہیں تھا، حضور نے آواز دی، جابر ذرا سن تو صحیح۔ کہتے میں واپس آیا ہوں تو حضور مجھ سے باتیں کرنے لگے، فرمانے لگے یہ میرا اونٹ ہے، اسے کمزور اور بوڑھا نہ سمجھنا، کبھی جانوروں میں دوڑا کے دیکھنا، سب سے آگے نکل جاتا۔ اور کریم محبوب فرمانے لگے 6-7 دینار کا نہ سمجھنا، میں نے پورے 10 دینار کا خریدا۔ اور پھر حضور پھر مسکرائے، فرمایا جابر تمہیں پتہ ہے تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے؟ حضور ہاں۔ فرمایا رکھ لو، میں تمہیں تحفے میں دینا چاہتا ہوں، رکھ لو، میں تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں واپس لوٹ رہا تھا، رو رہا اور کہہ رہا تھا جیسا نبی اللہ نے مجھے دیا، جیسا رسول اللہ نے، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا لب۔ آنکھیں بند کر کے جھوٹ کی زندگی جی کے، اپنے ساتھ بددیانتی کر کے، دھوکہ دے کے اپنے آپ کو، دائیں بائیں اپنے آپ کو کہیں مصروف رکھ کے کچھ وقت ضائع تو کر لیتے ہو، پر تمہیں پتہ تو ہے نا کہ عبادت اللہ کی کرنی، تمہیں اس کی خبر ہے۔ اور میرے رسول پاک علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، وہ بڑا نیڑے ہے رب کے، بڑا قریب ہے، اس لیے کہ وہ حالت ہے سجدہ میں، وہ جب سجدے کرتا ہے نا، اس کی بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے۔ آپ ذرا سجدے کی کیفیت دیکھیں نا، زبان بھی یہاں ہے، آنکھ بھی یہاں ہے، کان بھی، عقل بھی ساری، اس نے سارا کچھ رکھ دیا سجدے۔ آپ وہ کبھی پیچھے جائیں تو دیہاتوں میں کہا جاتا تھا ناک سے نکیریں نکالو، بہت بڑی سزا ہوتی تھی نا، ناک سے نکیریں نکالو، بڑی سزا ہوتی تھی۔ تو اس نے کہا مالک مجھے کسی نے کہا نہیں، پر دیکھنا میں نے رکھ دی ساری عقل سجدے میں، اور رکھ کے کہا کیا؟ سبحان ربی یا اللہ میں پست ہوں تو اعلیٰ، اللہ تو میرا رب ہے اور تو سب سے اعلیٰ اتنا۔ اور فرمایا جب یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے رب کے قریب ہوتا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے مصلی سے دل لگانے کا درس دیا، حضور نے توجہ دلائی، صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے، وہ کوشش کرتے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا مزاج ہمیشہ قائم رہا۔ حضرت عمر فاروق ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے، 15 سپارے پہلی رکعت میں پڑھ دیتے اور 15 سپارے قرآن مجید کے دوسری رکعت میں پڑھ دیتے۔ آپ نے نا حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا، حضرت عثمان غنی نے نکاح کیا۔ وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئیں تو عرض کرنے لگی امیر المومنین میرے لیے اعزاز تو بہت ہے کہ میں امیر المومنین کی بیوہ تھی تو امیر المومنین کی منکوحہ ہو گئی ہوں، لیکن حضور نہ تو میں جوان ہوں کہ میرے اندر رغبت ہوتی اور نہ میں اب اس قابل ہوں کہ کوئی خدمت کر سکوں، میرے ساتھ نکاح کی وجہ کیا بنی؟ عثمان غنی رو پڑے، فرمانے لگے میں نے عمر فاروق کو مسجد میں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے دیکھا، میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا، عدل کرتے دیکھا، انصاف کرتے دیکھا، امت کی خیر خواہی کرتے دیکھا۔ تمہارے ساتھ نکاح اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کرتے،
घर के अंदर कैसे राजी करते थे, वो तरीके बतलाओ, तुम बताती जाना और मैं भी उसी तरह घर में इबादत करूं। जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है वो घर जिंदों का है, और जिस घर में रब करीम का जिक्र नहीं होता वो घर जिंदों का नहीं है। घर ना हम ना किताबों में पढ़ते हैं कि बुजुर्ग कहते हैं, हज़रत फज़ैल बिन अय्यास कहते हैं कि मैं एक गली से गुजर रहा था तो घर के अंदर किसी कारी सामने कुरान की आयत पढ़ दी, वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नता। मैं तो मेरे कानों से टकराई तो अल्लाह ने मेरी काया ही पलट दी, मैं तौबा कर गया। अब घर के अंदर से आवाज़ आए तो सही ना तिलावत, पर अंदर से आवाज़ आती नहीं है, डेक बजने की आवाज़ आती है, या टीवी चलने की आवाज़ आती है, या धूम मचाने की आवाज़ आती है। इबादत का वो जो ख़ास शौक़ था, वो जो हुस्न था, वो जो तवानाई, वो जो बात। एक जगह पे हम बैठे थे तो वहाँ एक साहब आए और उन्होंने आते ही कहा कि मेहरबानी करें ज़रा मुझे मुसल्ला दे दें, मेरे में कुछ नफल रह गए। तो मैंने वुज़ू कर लिया तो कोई मुसल्ला मिल जाए, मुसल्ला उन्हें दे दिया गया। वो मुसल्ला लेके चले गए तो पीछे एक साहब ने तबसरा किया, कहने कितना रियाकार बंदा है, लोगों को दिखा रहा है कि मैं नफल पढ़ता हूँ, है को बात करने वाली। मैंने उसे कहा, मैंने कहा तू मेहरबानी करना, इस तरह की रियाकारी तू भी कर, पकड़ मुसल्ला और जा तू भी थोड़ी रियाकारी करके आ, उठ जरा शुक्र कर को ये रियाकार भी मिला है, कोई नफल पढ़ के रियाकारी कर ले। अल्लाह का मैं कहता हूँ को पढ़े तो सही ना यार, ये कोई दौर है नफल पढ़ने का, इसमें तो लोगों का मिजाज ही नहीं, तबीयत ही नहीं। मैंने कहा चल मेहरबानी कर ये दे मुसल्ला और तू भी जा थोड़ी सी कार्या रियाकारी करो तो सही ना, मिजाज ही नहीं, ज़ौक़। जुम्मे की नमाज पढ़ के यूं दुनिया भागती है, ओहो हो पता नहीं कौन सी पीछे आग थी जो बुझाई जाएगी। और आज तक लोग मसला पूछ रहे हैं कि जुम्मे की बाद वाली सुन्नतें कितनी होती हैं। मैंने कहा कितने साल हो गए जुम्मा पढ़ते, कितने साल हो गए, अभी तक सुन्नतों का नहीं पता, अभी तक नहीं इल्म के पहले कितनी रखते हैं और बाद में कितनी रखते हैं। फजर की सुन्नतें कब पढ़नी चाहिए, सुनो फजर की सुन्नतों के बारे। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा था, हुजूर मेरी फजर की सुन्नतें रह गई या रह जाती हैं तो हुक्म क्या है, क्या अंदाज है हुजूर का। बुखारी मुस्लिम के लफ्ज़ सुनो, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उसने क्या पूछा था, हुजूर जवाब क्या देते, फरमाया फजर की सुन्नतें कभी ना छोड़ना, फजर की पहली दो सुन्नतें कभी ना छोड़ना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी रह गई या रह जाती हैं, फरमाया फजर की दो सुन्नतें न छोड़ना, फरमाया फजर की पहली दो सुन्नतें मुझे दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है वो सबसे ज्यादा प्यारी है। फजर की दो सुन्नतें दुनिया और दुनिया में जो कुछ है मुझे वो सबसे ज्यादा प्यारी है, इसलिए फजर की सुन्नतें न छोड़। अपना ज़ौक़, अपनी तबीयत, हमने ना ज़ौक़ गलत बना लिया। अगर 20 बंदे कह भी देंगे तूने बड़ी शानदार तिलावत किया तो क्या उससे बनेगा, 100 बंदा कह भी दे तेरी क्या बात है, क्या बात है नात खां की, क्या बात है अल्लामा साहब की, पीर साहब, पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। आप तशरीफ फरमाते तो आपके एक ही बेटे बाबूजी जिनको कहा जाता है, जिस दिन साहबजादे पैदा हुए तो खादम ना वहां से निकला। इन लोगों के शौक और तरह के थे ना, तो इनकी तवज्जो भी अपने शौक की तरफ रहती। तो खादम निकला अंदर से, पीर साहब मुबारक हो, पीर साहब मुबारक हो, पीर साहब मुबारक हो, पीर साहब मुबारक हो, शोर कर रहा है। तो पीर साहब को वजद हो गया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह, क्या हुआ, किसकी मुबारक दे रहे हो? इसकी हुजूर अल्लाह ने बेटा दिए। तो आप फरमाने लगे, अच्छा हुजूर आप क्या हुआ, आप तो परेशान हो गए। फरमाने लगे, जब तूने 3 दफ़ा कहा ना मेरे अली को मुबारक हो, तो मैं समझा था शायद तुझे किसी ने बता दिया है कि मेरे अली से अल्लाह राजी हो। मैं समझा था कि शायद तू ये खबर लेके आया है कि किसी ने बताया है कि मुझे आज खबर मिली है कि मेरे अली से रब, अच्छा पुत्र हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पर मेरे लिए मुबारक का दिन वो होगा जब मेरा रब कहेगा कि मैं मेहर अली से राजी, मेरे महबूब कहेंगे कि मैं मेहर अली से। आप बात को समझे, शौक ही किसी और तरफ था, दिल ही कहीं और लगा हुआ था, तबीयत ही कहीं और माइल थी। कोई वजीफा पूछते थे तो पढ़ते थे वो लोग,
کچھ اللہ اللہ انہیں بتائی جاتی تھی تو کرنے کا ذوق رکھتے تھے، طبیعت تھی، قائل تھے۔ حضرت ربیع کہتے ہیں میں بڑی دور سے سفر کر کے گیا حضرت اویس کرنی سے ملنے، بڑی دور سے، اور جب میں پہنچا تو فجر کا وقت تھا، تو حضرت اویس کرنی کو میں نے پا لیا، تو وہ نماز پڑھ کے نا قرآن شریف لے کے بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں اشراق چاشت کا وقت ہوا تو نفلوں کی نیت باندھ لی۔ محدث ابن الجوزی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں پھر جب زوال کا وقت ہوا تو مسجد میں جھاڑو دینے لگا، زور کی نماز پڑھ کے تو عصر کی تیاری تک وہ مسجد میں بیٹھے رہے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو وہ نماز ہی میں ہے، وہ نماز ہی میں ہے۔ فرمایا میری دنیا، میری امت کی جو رہبانیت ہے نا وہ اتنی ہے کہ نماز کا انتظار کرے، اذان کے بعد نماز کا یہ راہب ہے، یہ اس وقت چھوڑ کے بیٹھے ہیں ذرا۔ فرماتے ہیں عصر تک انہوں نے اللہ اللہ کی، پھر مغرب تک کی، عشاء کی نماز ہوئی تو نماز پڑھی تو وہ تھک گئے۔ اب مجھے وہ فارغ ہوا مصلی چھوڑے تو میں ملاقات کروں نا، کہ آپ حیران نہ ہو کہ اتنی دیر بندہ کیسے اللہ اللہ کر، ہم نے کی نہیں نا اس لیے ہم پریشان ہیں۔ جو عادی ہوتے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں، وہ یہ کام، میری بات کو سمجھ آ رہے ہیں؟ جب جاتے ہو کسی دفتر میں تو 8 گھنٹے کھڑے رہ لیتے ہو نا، مجبوری ہوتی ہے تو کھڑے رہا جا سکتا ہے۔ پاسپورٹ کا دفتر، بولیے امیگریشن کی لائنوں میں، اور میں نے تو ایمبیسیوں میں بندے 12 گھنٹے پہلے جا کے کھڑے دیکھے، رہ لیتے ہیں کھڑے۔ تو اگر ان کاموں کے لیے رہا جاتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی کھڑے رہا جا سکتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ جب عشاء کی نماز کے بعد آخر انسان تھے، تھک گئے، نیند کا غلبہ ہوا تو تھوڑی ایسے آنکھ بند ہوئی تو کھلی تو رونے لگے۔ حضرت ویسے کر دیا، رو کے گانے لگے مالک مجھے غافل تو نہ کر، ابھی میں نے کیا بھی کچھ نہیں، دن ختم ہو گیا، کوئی نفل نہیں، کوئی اللہ اللہ نہیں، اللہ مجھے غافل نہ کر، میری مدد فرما۔ فرماتے ہیں جب وہ روئے تو میرے ساتھ جو شخص تھا میں نے کہا اٹھو چلیں، کہنے لگا حضور ملنا نہیں، فرمایا جو میں لینے آیا تھا وہ مجھے مل گیا، جو میں ان سے سیکھنے آیا تھا وہ مجھے نصیب ہو گیا، اب اور میں نے کیا لینا، ختم ہو گئی بات، اٹھو چلیں۔ اللہ کے بندوں نے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جنگ کا اعلان فرمایا تو وہ دشمن ہو گئے، ہمیں خطرہ تھا کہ وہ رات کو کہیں محبوب کو تکلیف نہ دیں، تو کچھ لوگ نا تلواریں لے کے نبی پاک کے دروازے پہ پہرے داری کرتے تھے۔ گن مین رکھنا حرام نہیں، اگر کسی کو واقعی خطرہ ہو تو اس کے لیے سنت بھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ تلوار لے کے حضور کے گھر کا پہرا دیتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میری ڈیوٹی تھی کہ میں حضور کے گھر کا پہرا دوں گا، تو فرماتے ہیں میں باہر سن رہا تھا، ساری رات ہی میرے نبی پاک نے اللہ کی تسبیح پڑھی، ساری رات، کبھی تسبیح، کبھی تہلیل، کبھی تحمید، کبھی تکبیر، ساری رات۔ فرماتے ہیں ساری رات حضور پڑھتے رہے اور ساری رات ہی میں سنتا رہا، مجھے اونگ آ گئی، میری آنکھ لگ گئی، حضور ابھی پڑھ رہے تھے، میں تھک کے سو گیا، اور فرماتے ہیں جب میری آنکھ دوبارہ سے کھلی تو میرے کانوں میں پھر کوئی چیز گونجی، تو میں نے کان لگایا تو میرے حبیب ابھی بھی اللہ کو یاد کر رہے، ساری رات حضور رب کی عبادت کرتے، اسی لیے تو کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، حبیب ساری رات تو نہ جاگا کر، تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ میرے بھائی اپنا مصلی، اپنی عبادات، اپنے وظائف، اللہ اللہ جو آپ نے کسی سے سیکھی ہے اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں۔ شجرہ شریف جو کسی بزرگ سے آپ لے لیتے ہیں تو کیا رسم ہے کوئی؟ اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے، وہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ اللہ آپ نے کرنی ہے۔ انسان پر اگر کوئی شخص نیکی کر دیتا ہے، احسان کر دیتا ہے، تو انسان اس کے سامنے پھر گردن نہیں اٹھا سکتا، یار یہ میرے مشکل وقت کا دوست ہے، اس نے میرے ساتھ نیکی کی، کبھی بھی گردن نہیں اٹھائے گا، جھکا کے رکھے گا۔ تو اگر عام کوئی نیکی کر دے تو اس کے سامنے انسان کبھی گردن نہیں اٹھاتا، تو جو رب ساری نعمتیں عطا فرمائے، جو کہے کہ تیری تخلیق میں نے کی، تجھ سے پہلوں کو بھی پیدا
मैंने किया, तेरे लिए ज़मीन का बिछोना भी मैंने बिछाया, आसमान की छत भी मैंने लगाई, तेरे लिए ज़मीन से सारी अनाज को, फल को, खेतियों को निकाला भी तेरे लिए। अब तू इस तरह कर कि तू मेरी इबादत कर, तू मेरी बारगाह में झुक जा। बहुत सारे नशे लोगों को लगे हुए होते हैं। हर आदमी कोई ना कोई नशा करता है, कोई दौलत का करता है, कोई शोहरत का करता है, कोई अपनी तारीफ का नशा करता है। 2-4 लोगों से तारीफ सुन के मुतमईन हो जाता है। नाराज तो नहीं हो गया इस जुमले से आप? करते हैं लोग दौलत का नशा। ये जब नुकसान होता है तो बंदे बीमार नहीं हो जाते? पैसे डूब जाते हैं तो लोग बीमार नहीं हो जाते? तो इसका मतलब ये होता है कि नशा टूट गया है। अब बहक हुए हैं ना थोड़े से तो कांपते हैं, तड़पते हैं, परेशान। नशा ही इसी तरह ही करता है ना, नहीं मिलता तो परेशान होता है। ये सारे नशे हैं, मुख्तलिफ किस्म का नशा। अब मानते नहीं इस बात को, तस्लीम नहीं करते, क्योंकि तस्लीम करना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए तो बड़ी सारी चीज़ें जो है वो दबोच के और बड़ी सारे रास्ते फलांग के आना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल है मानना, वरना करते हैं हम। हमारा मिजाज है। ये घूमने फिरने का, दुनिया देखने का भी एक नशा है, ये बहुत सारी बातें करने का भी एक नशा है, गपशप का भी एक नशा है। 2-4 लोगों की जब तक पगड़ियां न खोल लें, बाज़ लोगों को नींद नहीं आती। ये गीबत का, चुगली का, बदबयानती का, ये भी एक नशा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल महफिल जिक्र को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।